नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का सार या सारांश या मूल भाव को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का सार या सारांश। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। शक्ति और क्षमा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक उद्बोधनात्मक एवं प्रेरणादायक कविता है। वास्तव में यह कविता एक पौराणिक घटना यानी महाभारत काल की एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित बड़ी ही सुंदर कविता है। यही नहीं, यह कविता मानव जीवन को महत्वपूर्ण संदेश देने वाली एक बड़ी ही सुंदर कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के जीवन में शक्ति और क्षमा का क्या महत्व है, इसे बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। अर्थात हमें जीवन में शक्ति का उपयोग कब, कहां, किस पर तथा किन परिस्थितियों में करना चाहिए तथा क्षमा कब, कहां और किस पर तथा किन परिस्थितियों में करनी चाहिए, इसे कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से भीष्म पितामह तथा धर्मराज युधिष्ठिर के वार्तालाप के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाया है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग से उद्धृत है। इस कविता में भीष्म पितामह ने महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर को कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। यही इस कविता का मूल भाव है। कौरवों और पांडवों के मध्य कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर महाभारत का एक घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे और कौरव बुरी तरह पराजित हुए थे। युद्ध समाप्त होने के बाद जहां एक ओर पांडव जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर भीषण रक्तपात को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी। मन उद्विग्न हो गया था, मन बहुत ही अशांत हो गया था। युधिष्ठिर यह सोचकर पछता रहे थे कि आखिरकार यह युद्ध क्यों हुआ, मैंने क्यों युद्ध किया, क्या मैं ही इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अंततः धर्मराज युधिष्ठिर सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास अपने उद्विग्न मन को शांत करने के लिए जाते हैं। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए तथा मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, साथ ही साथ युद्ध और शांति आदि विषय पर कई महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, देखो महाभारत का यह युद्ध तुम्हारे कारण
नहीं हुआ है। आज तुम व्यर्थ ही इस बात को लेकर पश्चाताप कर रहे हो कि युद्ध तुमने किया है, युद्ध तुम्हारे ही कारण हुआ है। दरअसल सच तो यह है कि युद्ध तुमने किया ही नहीं है, बल्कि परिस्थितियां ही ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि जिसके फलस्वरूप यह युद्ध हुआ और तुम हथियार उठाने के लिए बाध्य हो गए थे। हे युधिष्ठिर, जरा सोचो, याद करो, तुमने दुर्योधन को समझाने के लिए क्या नहीं किया। सोचो, याद करो, तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग और तो और मनोबल का भी तुमने सहारा लिया ताकि युद्ध न हो। परंतु सुयोधन अर्थात नर के रूप में व्याघ्र अर्थात बाघ या शेर के समान हिंसक मनोवृत्ति रखने वाला दुर्योधन तुमसे कब पराजित हुआ, कब उसने तुम्हारी बात रखी। यही नहीं, तुम्हारे लाख समझाने पर भी नर पशु दुर्योधन तुम्हारे समक्ष कभी भी नहीं झुका, और तो और तुम उनके सामने जितना ही क्षमाशील होते गए, जितना ही ज्यादा विनम्र होते गए, उन दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही ज्यादा कायर समझा, डरपोक समझा। यानी दुर्योधन ने तुम्हें उतना ही ज्यादा कायर समझा, डरपोक समझा। हे युधिष्ठिर, यह याद रखो, क्षमा करने की भी अपनी एक सीमा होती है। तुम यह भी याद रखो कि क्षमा उस सर्प को ही शोभा देती है जिसके पास विष हो। उस सर्प को कभी भी क्षमा शोभा नहीं देती है जो दंतहीन, विष रहित, विनीत और सरल हो। कवि मनुष्य के जीवन में शक्ति और क्षमा के महत्व को बतलाने के लिए भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए रामचरितमानस के एक लघु प्रसंग को उदाहरण के तौर पर रखते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। भीष्म पितामह रामचरितमानस के एक प्रसंग का उदाहरण देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, याद रखो, सहनशीलता, क्षमा और दया की जग में तभी पूजा होती है जब उसके पीछे शारीरिक बल का अभिमान जगमग करते हुए चमक रहा हो, अर्थात व्यक्ति शक्ति संपन्न हो। एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। त्रेता युग में भगवान श्री राम को सीता का उद्धार करने के लिए लंका यानी समुद्र के पार जाना था। इसलिए समुद्र पार करने के लिए श्री राम समुद्र के किनारे ही बैठकर विनम्र स्वर में छंद पढ़ पढ़ कर समुद्र देव से 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे। 3 दिन गुजर जाने के बाद समुद्र देव ने जब उनकी प्रार्थना का कोई जवाब नहीं दिया तो प्रभु श्री राम बहुत क्रोधित हो गए। फिर क्या था, प्रभु श्री राम ने जैसे ही अपना धनुष बाण उठाया और अग्निबाण चलाकर सागर में छोड़ना चाहा ताकि समुद्र में आग लग जाए और पूरा जल ही सूख जाए, वैसे ही समुद्रदेव शरीर धारण कर त्राहि त्राहि करता हुआ उनकी शरण में आ गिरा और उनकी चरण वंदन
अर्थात हे युधिष्ठिर, तुम यह याद रखो कि वाण में ही विनय की शोभा अर्थात ज्योति है। वाण में ही विनय की ज्योति बरसती है। उसी व्यक्ति का संधि वचन आदरणीय होता है जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है, और उसी व्यक्ति की सहनशीलता, क्षमा और दया को सारा संसार पूजता है, जिसके अंदर शक्ति रूपी गर्भ चमकता है। क्षमा, दया आदि तो सज्जनों के आभूषण होते हैं, परंतु दुष्ट व्यक्तियों को इन गुणों का महत्व कहाँ पता है। उन्हें तो केवल शक्ति बल से ही समझा जा सकता है। अर्थात दुष्ट व्यक्तियों को तो केवल शक्ति बल की ही परिभाषा समझ में आती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि हम दुष्ट व्यक्तियों के अपराध को बार बार क्षमा कर देते हैं तो दुष्ट व्यक्ति हमें कायर तथा डरपोक समझ लेता है और वह हमसे अत्यधिक दुष्टता करने लगता है। दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया। ऐसी स्थिति में हमें चुपचाप न बैठकर दुष्ट व्यक्ति को कठोर दंड देना चाहिए। यह कोई पाप नहीं है, यह कोई अधर्म नहीं है, कारण वह क्षमा का पात्र नहीं था, वह तो दंड का अधिकारी था। और जो कुछ भी तुमने किया बिल्कुल सही किया। जो व्यक्ति किसी की सहनशीलता, क्षमा, दया, तप, मनोबल को कमजोरी मान लेता है वह दंड का अधिकारी होता है, वह क्षमा का पात्र नहीं होता है। जैसे को तैसा वाला सिद्धांत सदैव याद रखना चाहिए। शांति की वार्ता उसी के मुख से अच्छी निकलती है जिसमें विजय कर लेने की ताकत हो। सहनशीलता, क्षमा, दया को संसार तभी आदर करता है जब उसके पीछे बल तथा सामर्थ्य का भाव हो। अतः राष्ट्र कवि रामधर सिंह दिनकर जी ने शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता में विश्व पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के वार्तालाप के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है कि मनुष्य को कर्मशील बनना चाहिए, अपने धर्म का सदैव पालन करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में शक्ति और क्षमा का अपना एक विशेष महत्व होता है। संसार में जो शक्तिशाली है उसे ही दूसरों को क्षमा करने का अधिकार है, परंतु जो व्यक्ति निर्बल, कमजोर एवं असमर्थ है वह भला दूसरों को क्या क्षमा करेगा। यानी दूसरों को क्षमा करने का अधिकार उसके पास नहीं होता है। सहनशीलता, क्षमा एवं दया तथा तप आदि भावनाएं तभी श्रेयस्कर है जब उसके पीछे बल का दर्प चमकता है। आशा करता हूं आप इस कविता का जो मूल भाव है, जो सार या सारांश है, उसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।